नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 1 का प्रथम पाठ पद्य खंड का है। बच्चों, पाठ का नाम है कबीर। आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। बच्चों, पहला प्रश्न है, अरे इन दोउन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। बच्चों, इसका उत्तर मैं बोल देती हूँ। ये पद में से ही आप सुने व समझें। केवल सुनकर ही आप इसको लिख सकते हैं स्वयं बनाकर। बच्चों, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कोई भी एक रास्ता नहीं निकाल सकते, क्योंकि हिंदू खुद की प्रशंसा करते हैं और किसी को अपने घड़े को छूने भी नहीं देते, लेकिन वही हिंदू एक गणिका अर्थात वेश्या के पैरों के नीचे सोता है। ये कैसा हिंदुत्व है। मेरा मानना है कि मुस्लिम पीर अली मुर्गा मांस खाते हैं और चाची तथा मौसी के घर में ही शादी करते हैं, घर में ही सगाई हो जाती है, इसलिए दोनों अपना रास्ता नहीं पा सकते। इसलिए यह उलझन में है, दोनों धर्म जो है ये उलझन में है कि हम अपना रास्ता कैसे पाएं, अर्थात वो पा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो केवल दिखावा मात्र करते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। कबीर हिंदू व मुस्लिम के बारे में बात करते हैं क्योंकि कबीर खुद ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और एक बुनकर के घर में पले बढ़े थे। इसलिए ज़मीन और आसमान का अंतर देखते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लिखा। वे अल्लाह और ईश्वर दोनों ही नहीं, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अल्लाह और ईश्वर दोनों के ही नहीं, केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए लिखा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद बना लई, तो चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जा पर चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं पर भी कटाक्ष करते हुए लिखा है, पाहन पूज्यो हरे मिले तो मैं पूजूं पाहन, ताते ये चक्की भली जो पीस पीस कर खाए। बच्चों, अब आपके पहला प्रश्न व दूसरे प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बातें करते हैं। तो बच्चों, वे विशेषताएं कौन सी हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुने व समझें। कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान हैं, दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते। यही लोग हिंदू लोग वेश्या के चरणों के दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। मुसलमानों के बारे में कहते हैं, वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं। यह कहाँ की भक्ति है। अतः दोनों की इन विशेषताओं का वर्णन करके वे उन पर व्यंग्य करते हैं, अर्थात कटाक्ष करते हैं। बच्चों, अब है अगला प्रश्न नंबर 4। कौन राह है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर है, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं। सब स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन की सही राह मिले। अब बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 5, जो इस प्रकार है, बालम आओ हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है,
प्रस्तुत पंक्ति में कबीर भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? तो बच्चों, इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने। कबीर भक्ति में लीन हो चुके हैं। उनके लिए उनके भगवान ही सब कुछ है। वे अपने भगवान को पति तथा स्वयं को उनकी पत्नी रूप में मानते हैं। अपने प्रियतम से विरह की स्थिति में उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता। प्रभु मिलन को प्यासे कबीर को इस स्थिति में भोजन अच्छा नहीं लगता और न नींद आती है। बच्चों, अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका आशय यह है, कबीर कहते हैं कि कामिनी औरत को प्रियतम अर्थात बालम बहुत प्रिय होता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय होते हैं। कबीर को भी अपने भगवान प्रिय हैं और वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गेहरे के साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इस पर विचार इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने व समझें। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर के मूर्ति रूप को नहीं मानते, परंतु सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं। प्रेम में उनका अटूट विश्वास है। प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता, वह बस प्रेम है, एक भावना है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आओ हमारे गेहरे में वह अपने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में लेते हैं। अतः वह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह होता है, लेकिन सत्य यह है कि वह निर्गुण रूप ही है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 9, जो इस प्रकार है, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा दोनों पद हैं उनके काव्य सौंदर्य। प्रथम पद में कवि ने व्यंग्य शैली को अपनाया है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग्य किया है। ऐसे कटाक्ष किए हैं कि लोग निरुत्तर हो जाएं। वे दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक झगड़े की ओर संकेत किया है। इस तरह वे दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक दायित्व को निभाते दिख जाते हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल तथा सुबोध है। अलंकारों का सहज आना उनके पद के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण देकर उदाहरण शैली का प्रयोग किया है। अब बच्चों, इसका शिल्प सौंदर्य, यह पद रहस्यवाद की छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ईश्वर को प्रियतम के रूप में संबोधित किया गया है। यहाँ पर साधक की परमात्मा से मिलने की तड़प का सुंदर वर्णन है। साधक का प्रयास रहता है कि वह अपने परमात्मा को पाने का निरंतर प्रयास करता रहे। उसकी स्थिति प्रेमिका जैसी हो जाती है। विरह उसकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनाने का कार्य करती है। अतः साधन इस रास्ते पर चलते हुए स्वयं को धन्य महसूस करता है। यहाँ पर प्रियतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है, जो प्रेम के महत्व को दर्शाता है। इस पद की भाषा भी सरल है। इसमें कवि ने अपनी सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इसमें परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रिया दिखाने के कारण प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें भी अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 9 तक प्रश्नों के उत्तर भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।